आज का हमारा विषय है मृग तृष्णा और मेरी तृष्णा। हिरण की प्यास और एक मानव की प्यास। प्रेज द लॉर्ड। एक जो मानव है उसके कॉमन प्यास उस मानव के अंदर होती है कि मुझे और जीना है, मुझे और जीना है, मुझे और जीना है। और एक होती है हिरण की प्यास। उसकी प्यास क्या होती है? कब जाकर के मैं अपने परमेश्वर को मुंह दिखाऊंगा, कब जाकर के मैं परमेश्वर से मिलूंगा। जो यीशु मसीह में उद्धार पाए हुए लोग हैं, वो धरती के ऊपर जितने मानव रहते हैं, उनकी प्यास इस भजन संहिता 42 वाले हिरण के जैसे बन जानी चाहिए कि मैं परमेश्वर के वचन से तृप्त हो जाऊंगा, मैं कब परमेश्वर के भवन में जाऊंगा, मैं कब प्रभु भोजन की मेज में शामिल हो जाऊंगा। हाँ, मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, अपराध हुआ है, मैं फिर से परमेश्वर के सामने उनकी कबूली दे करके पश्चाताप करूंगा, और कब प्रभु मुझे क्षमा करेगा, और कब मैं परमेश्वर का मुख देख करके उद्धार फिर से प्राप्त करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। एक मसीह इंसान के अंदर ऐसी प्यास होनी चाहिए, मृग की प्यास होनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में कितना हाहाकार मचा हुआ है इस पेंडेमिक में, और हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रभु के भक्त लोग भी अपने जीवन की यात्रा को समाप्त कर चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी अपनी जीवन की यात्रा को समाप्त कर चुके हैं जिनको यीशु मसीह का उद्धार ही नहीं पता था। हमें इस गलतफहमी में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कि जो लोग यीशु मसीह के उद्धार के बिना अपने जीवन की यात्रा को समाप्त कर चुके हैं, हम उनसे ज़्यादा पवित्र हैं। और हमें इस गलतफहमी का भी शिकार नहीं रहना चाहिए कि जो उद्धार पाए हुए प्रभु के लोग हैं, वो लोग अपने जीवन की यात्रा को समाप्त कर दिए हैं और हम लोग अब तक जिंदा हैं क्योंकि हमारे अंदर बहुत अच्छाई है, हमारे अंदर बहुत पवित्रता है। इस गलतफहमी से बिल्कुल आज़ाद हो जाना चाहिए। हमें हमेशा जब जब हमें हमारा दिमाग और हमारा दिल और हमारा आत्मा गलतफहमी में डालता है और हम स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं, तब तब प्रभु के चरणों में आना चाहिए और कहना चाहिए, प्रभु मेरी गलतफहमी से मुझे आज़ाद करो, क्योंकि ये गलतफहमी, ये कड़वी जड़ और ये जो खमीर है मेरे आत्मिक जीवन को नाश न कर दे। हालेलुया। क्या चीज़ हमें नाश करने वाली होती है उसके बारे में हमें पता होता है, स्पेशली उन लोगों को जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग होते हैं। हालेलुया। हिरण की प्यास है, प्रभु 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 मेरा परमेश्वर। हालेलुया। और एक आम मनुष्य की प्यास होती है, मुझे और जीना है, मुझे और ज़िंदगी दो, मुझे और ज़िंदगी दो। सभी जीना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर ऐसा कहा था कि मैं ये जान चुका हूँ कि मनुष्य मानव शरीर ही है और हमेशा मेरा आत्मा उसके साथ बहस करता नहीं रहेगा, इसीलिए मनुष्य की उम्र सिर्फ 120 साल होगी, उससे ऊपर कोई नहीं जी सकता। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। हालेलुया। उस समय परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा था? ध्यान दीजिए और याद कीजिए। ऐसा इसलिए कहा था हमारे खुदा बाप ने, क्योंकि स्वर्ग दूत जो थे वो मनुष्यों की पुत्रियों के साथ धरती के ऊपर आ करके शारीरिक संबंध बनाया करते थे, और उनसे जो संतानें पैदा हुई हैं उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों कहा कि मनुष्य की उम्र 120 साल ही होगी? एक कारण से कहा, क्योंकि वहाँ पर अवैध शारीरिक संबंध हो गया था। स्वर्गदूत मानव पुत्रियों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर रहे थे और उनसे संतानें पैदा होने लगी थी, जो कि हानिकारक है पृथ्वी के लिए, सृष्टि के लिए।
और जो कि गलत बात है। परमेश्वर ने नूहा से वादा किया था ना, इसलिए परमेश्वर सारी सृष्टि को एक साथ नाश कभी नहीं करेगा। अगर कोई कह रहा है सारी सृष्टि एक साथ नाश होने वाली है कोरोना के बाद, तो वो गलत है। कोरोना के बाद एक और नई बीमारी आने वाली है, फिर उसके एक के बाद एक हम नहीं कह रहे, खुदा का कलाम कहता है, जिसको उठा करके हम प्रचार करते हैं और हम कहाँ कहाँ गलत है उसमें हम अपने आप को सही करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर टिड्डियाँ आने वाली हैं और उसके बाद भविष्य में आपको पता है कि पानी जो है वो लहू बनने वाला है। ये तो विश्वव्यापी आपत्तियां हैं और खुदा ने कहा था कि ये तो पीड़ाओं का आरंभ होगा। यानी कि हमारे देश भारत के अंदर कितने लोग मरे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा बुरा हाल हमारे देश भारत का है। कितने लोग जलाने की भी जगह नहीं है ना, पृष्ठ परेशान हो गए हैं, कैसे उनका अंतिम संस्कार किया जाए, विधियां करने का भी टाइम नहीं है। तो हमारे देश भारत के ऊपर ये विपत्ति पड़ी है और कलाम कहता है ये तो पीड़ाओं का आरंभ होगा। तो जो लोग हिंदी भाषा को समझते हैं, कम से कम वो तो कलाम को ठीक से सुने और कहाँ कहाँ हम गलत हैं वहाँ पर हम सही हो जाएं। पीड़ाओं का आरंभ इतना खतरनाक, इतना डरावना, दिल को दहला देने वाला। आज हमारे रिश्तेदार कहाँ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कहाँ कहाँ वो लोग अपने जीवन की यात्रा को इस कोरोना बीमारी के कारण समाप्त कर दिए हैं और हम जा भी नहीं सकते। ये तो पीड़ाओं का आरंभ है और बाइबल ने ऐसा कहा है, जब ऐसी विपत्तियां आएंगी तो लोगों के जी में जी नहीं रहेगा। जी में जी जब नहीं रहता तो डिप्रेशन, हार्ट अटैक। और परमेश्वर ने क्या कहा था, लेकिन तुम चिंता न करना, हिम्मत रखना। हालेलुया। हम कैसे ना हिम्मत छोड़े, हम कैसे ना चिंताएं करें। हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे जान पहचान वाले, प्रभु में उद्धार पाए हुए लोग जो हैं वो आज अपने जीवन की यात्रा को समाप्त कर दिए हैं। खुदा का कलाम कहाँ है जो आप बताते हैं कि तेरे दाएं और तेरे बाएं 10 और 1000 गिरेंगे? भजन संहिता 91:6-7 आप कहते हैं, उसका वादा कहाँ है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक वचन को पकड़ करके कभी भी यीशु मसीह को चैलेंज नहीं करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जीवन की यात्रा का समाप्त होना तो एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई नहीं, मीठी सच्चाई है। हालेलुया। एक कड़वी सच्चाई क्यों है? हमारे लिए जिनका उद्धार हुआ है उनके लिए मीठी सच्चाई है, जीवन की यात्रा को समाप्त करके प्रभु के पास जाना। प्रेज द लॉर्ड। इस समय में हमें क्या करना चाहिए? हम बहुत परेशान हो गए, हम घबरा गए हैं। इस समय में हमें क्या करना चाहिए? तो खुदा के आत्मा ने हमसे बात की कि मेरे बच्चों को बताओ। प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं हमारे अंदर भी जीने की बहुत इच्छा है कि हम बहुत जीना चाहते हैं। हालेलुया। मसीह मृग जो होता है, मसीह एक मृग है, एक हिरन है। हालेलुया। आज मैं आपको कहती हूँ प्रभु में, अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कारण है, रीजन है जीने का, प्रेज द लॉर्ड। ये जो मृग है इसके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है जीने का कि मैं प्रभु में ही मेरा जीवन बिताना चाहता हूँ। हालेलुया। और वो धरती के ऊपर जीते हुए प्रभु में ही जीना चाहता है, प्रभु के लिए ही जीना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आप मसीह हिरन है, हिरनी है, मृग है। आपके पास एक अगर स्ट्रॉन्ग रीजन है तो आप प्रभु को कहिए। आपको प्रभु को कहना है, प्रभु मैं और जीना चाहता हूं क्योंकि मैं आपके उद्धार को पा चुका हूं और मेरे पास जीने के लिए कारण है कि जैसा आपने मेरा उद्धार किया ऐसे ही बहुत से लोगों को जिनसे तू मुझे मिलवाएगा मैं उनका उद्धार करवाना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु आप मुझे इस पेंडेमिक में भी जीवन दान दीजिए।
प्रभु मैं भटके हुए को राह दिखाना चाहता हूँ। प्रभु मुझे जीना है। प्रभु जो लोग मेरे जैसे गिर गए और कैसे तूने मुझे उठाया, मैं उनको हाथ देकर उठाना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभु आप मुझे इस महामारी में भी जीवन दान दीजिए, क्योंकि जैसा मैंने धोखा खाया, धोखा खाकर कैसा तूने मुझे संभाला, कैसा मेरे सामने सारी परिस्थिति को तू लेकर के आया। अगर मेरे जैसे किसी को धोखा दिया गया होगा तो मेरा निश्चय है कि तू मुझे उस व्यक्ति से मिलाएगा, और जैसे तूने मुझे संभाला, तेरी कृपा ने मुझे संभाला, ऐसे ही मैं उस व्यक्ति को भी संभालूंगा। हालेलुया। आपको प्रभु निश्चय ही दीर्घायु देना चाहता है। डरिए मत, घबराइए मत। हालेलुया। अब तक तो मैं प्रभु उस मनुष्य को देख करके जी रहा था, लेकिन अब मैं तुझे देख करके जीना चाहता हूं और तेरे लिए जीना चाहता हूं। हालेलुया। निश्चय ही प्रभु आपको जीवन दान देंगे। मुझे बताइए क्यों नहीं देंगे? वो प्रेम से भरे हुए परमेश्वर हैं। उन लोगों के लिए ये वचन सिद्ध होता है, तेरे दाएं और बाएं 1000 और 10,000 गिरेंगे परंतु कोई महामारी तुझे स्पर्श नहीं करेगी। हालेलुया। किनके लिए? मसीही मृग जो है। एक मसीही मृग सबसे पहले अपने परमेश्वर को प्रेम करता है, और जो काम परमेश्वर ने उसके हाथों में दिया होता है उसको प्रेम करता है। हालेलुया। और जो संसार में मनुष्य है उनकी इच्छा है, मसीह मनुष्य अभी तक जो मृग बना नहीं, भजन संहिता 42 वाला, उसके अंदर भी वैसी ही इच्छा है जीने की। मैं और जीना चाहती हूँ, मैं और जीना चाहता हूँ। क्यों जीना चाहता हो? क्योंकि मैंने बहुत बड़ा घर बनाया है और मैं उसमें विवाह करके दूल्हा दुल्हन लाना चाहता हूँ, और मैं उस घर का सुख उपभोग करना चाहता हूँ, और मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं संतान उत्पत्ति करना चाहता हूँ, मैं गाड़ी बंगले घोड़ा इंडस्ट्रीज बिजनेस ये वो मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। सिर्फ इसी कारण के लिए तू मुझे जिंदा रख। अरे मैं चला गया तो इस घर का क्या होगा? अभी तो मैंने प्रॉपर्टी भी मेरे बच्चों के नाम पे नहीं करी, अभी तो मेरा पैसा बैंक में पड़ा है, उसका मैंने जमीन भी नहीं खरीदा, बेटा बेटी का शादी भी नहीं किया, मैंने शादी नहीं किया। आपके पास खुदा को बताने के लिए ऐसा क्या है कि वो आपको जीवन दे? प्रेज गॉड। हालेलुया। संसार के अंदर, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा और सिर्फ यीशु ही हमसे प्रेम करता है। आपकी प्रार्थना की ओर वो हमेशा सतत कान लगाए हुए रहता है। मसीह दास दासी प्रभु के लोग भी अपनी जीवन यात्रा को समाप्त करके जा चुके हैं। हाँ, क्योंकि प्रभु ने उनका काम पृथ्वी के ऊपर जितना था उन्होंने वो काम कर लिया, इसीलिए प्रभु ने उनको अपने पास बुला लिया। हालेलुया। हम और आप अपने दिमाग का जो ज्ञान है, वी यूज अवर नॉलेज ऑफ गुड एंड बैड। हमारी बातों, हमारे अंदर जो दिमाग है वो बहुत सारे हमसे सवाल करता है, फिर हम बातें करते हैं, ऐसा हुआ होगा, उसने पाप किया होगा, वो सही नहीं चल रहा होगा। मैंने कहा हम सोच भी नहीं सकते, देखते हुए भी जान नहीं सकते कि कोई इंसान आपके सामने इतना धार्मिकता से चल रहा है, उसके अंदर कितने पाप जो करके वो बैठा है सामने। इसीलिए कभी भी यीशु मसीह क्या कहते हैं? दूसरों को जज नहीं करना है। परमेश्वर का दास जब आपके सामने वचन बोलता है, इसलिए बोलता है कि आपको एक दिन जजमेंट के सामने खड़ा होना है। हाँ,
और आपको लगता है परमेश्वर का दास आपको दोष लगा रहा है और न्याय कर रहा है और जज कर रहा है, ऐसा है तो ऐसे ही सही सुधर जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कभी भी ऐसा नहीं कहना मृग मसीह वो इसलिए चल बसा क्योंकि उसके ज़िंदगी में इतना 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 पाप था। प्रभु आपको जीवन दान क्यों देगा? आप क्यों जीना चाहते हैं ये तो प्रभु जानते हैं। एक व्यक्ति जिसके जीवन में संसार की इच्छाएं, संसार की लालसाएं, संसार की दुष्कामनाएं भरी हुई हैं, प्रभु उसको उठा नहीं रहा है। वो इंसान तो मर नहीं रहा है, अच्छे अच्छे लोग चले गए, वो क्यों नहीं मर रहा? उसको प्रभु क्यों नहीं उठा रहा? क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि दुष्ट का भी नाश हो। निनवे शहर, हालेलुया, प्रभु ऐसा चाहता है। प्रभु को ऐसी आशा है, प्रभु ये कर सकता है कि उसके वचन के तीर से वो इंसान के अंदर पाप का जो कलेजा है वो घायल हो सकता है और किसी न किसी दिन वो इंसान रिपेंटेंस पे आ सकता है। इसीलिए प्रभु उसको मार नहीं डाल रहा इस कोविड में। प्रेज द लॉर्ड। सोचो तो जरा, बिना उद्धार प्राप्त किए अगर मर गए तो कहाँ जाएंगे? बड़ा दिल रखो अपना, बहुत बड़ा दिल रखो। खुदा के बच्चे हैं हम। वी आर द कब्स ऑफ लायन, हालेलुया, शेर के, सिंह के बच्चे। बड़ा दिल रखो, उसको उठा लो, वो मर जाना चाहिए। उसका कितना पाप का ज़िंदगी है, ऐसा है वैसा है। हम किसी से दुखी हो सकते हैं, परंतु हम खुदा को ऐसे नहीं कह सकते कि उसको उठा ले ना। दुष्ट का भी नाश नहीं करना चाहता तो वो उस भाई का नाश कैसे करेगा जो हमारे साथ एक साथ मंदिर में आया जाया करता था और जिसने उद्धार खो दिया था, जिसने उद्धार खो दिया है। प्रभु उसको मौका देता है और हम कहते हैं प्रभु का न्याय कहाँ गया? ना, आपके लिए एक संधि है। आप अगर उसके पापों को जानते हैं, आपके लिए एक मौका है कि आप उसके लिए आप मध्यस्थी कीजिए, आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए। मैं कहती हूँ किसी ने अगर आज तक किसी चीज़ ने उसको बदला नहीं है, मैं एक बात बोलूँ, आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे ना, प्रार्थना की शक्ति से वो बदलेगा। एक निस्वार्थ प्रार्थना, जिस आपका कोई भाई नहीं है, बहन नहीं है, कोई पति पत्नी नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति पाप में पड़ा है और आपको पता है कि वो खुदा का एक बच्चा है और वो बिल्कुल ऐसा पड़ गया है कि वो कभी भी आपको लगता है ख़त्म ही हो जाएगा पाप में। मैं कहती हूँ आप निस्वार्थ प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो आपका कुछ नहीं लगता रिश्ते में, आपकी प्रार्थना को प्रभु सुनेगा। हालेलुया, क्यों नहीं सुनेगा? कलाम ऐसा कहता है। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करती है तो परमेश्वर उसका उद्धार करता है। मरने के बाद क्या है? नरक है, स्वर्ग है। नरक है और स्वर्ग है। अगर परमेश्वर किसी पापी को मार डाल नहीं रहा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है उसको और वचन खिलाऊं, काउंसलिंग करूं, पिलाऊं, ऐसा वैसा करूं और मेरी कृपा में रखूं, मनुष्य की कृपा से अब मैं दूर हटा दूं कि वो सुधर जाए। हालेलुया। सो नेवर से दिस। परमेश्वर ने उसको ज़िंदा क्यों रखा हुआ है? ज़िंदा क्यों रखा हुआ है? हम तो सिर्फ वचन बता सकते हैं, हम तो सिर्फ प्रभु की जो कृपा है उसके बारे में बता सकते हैं। जीवन तो उसके हाथ में है। हालेलुया। मैं जीना चाहता हूँ। आप क्यों जीना चाहते हैं? आपके पास कारण है। इस समय में जीने के लिए प्रार्थनाएं कीजिए, ना कि मैं मर जाऊंगा उससे डरिए। दो चीज़ें हैं। एक चीज़ कीजिए ना अच्छी वाली और जो काम में आने वाली है। प्रभु मैं जीना चाहता हूँ, मेरे पास ये कारण है। आपके पास खुद के कारण है जीने का। मैं तो खुदा से ऐसा प्रार्थना करती हूँ, पिता परमेश्वर यीशु के नाम में अभी कलीसिया को मेरी ज़रूरत है। पिताजी क्या आपको ऐसा ही लगता है? अभी छोटे छोटे बच्चे सेटल नहीं हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। पिताजी क्या आपको ऐसा लगता है?
पिताजी मैं मरने से नहीं डरती, क्योंकि मरण मेरे ऊपर राज नहीं कर सकता, मैं तो आपकी गोद में ही जाने वाली हूँ। हालेलुया। पिताजी मेरे जाने के बाद क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ ठीक चलेगा? मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे अगर जीवन दान दें तो मैं मेरे जीते जीते इस कलीसिया को, ये जो भी तेरी दुल्हन है, इसको सिस्टमैटिक तरीके से और चलाऊं, और जो आने वाले नौजवान हैं और उनको जिम्मेदारियां दूं और पवित्रता के बारे में सिखाऊं। और प्रभु जब आपको लगेगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, और कि अभी उषा तेरा टाइम हो गया है और अभी तो मेरे साथ चल। पिताजी मैं खुशी खुशी आपके साथ जाऊंगी। हालेलुया। कैसे? परमेश्वर ने हिजकिय्याह को बता दिया कि तू अभी मरने वाला है, अपने घर के लोगों को बुला और सबको समझा दे, राजपाट के बारे में समझा दे। हिजकिय्याह ने परमेश्वर से कहा मैं और जीना चाहता हूँ। उसने क्यों जीना चाहता है कहा? क्योंकि मैं तेरे सामने सिधाई से चला हूँ, बिल्कुल सही है। मैं खराई से चला हूँ, बिल्कुल सही है। उसकी आज्ञा को उसने नहीं तोड़ा, बिल्कुल सही है। फिर भी परमेश्वर उसे एक ऐसी बीमारी से उठाने वाला था। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि तू मुझे जीवन दान दे। परमेश्वर ने उसकी 15 साल उम्र और बढ़ा दी। हालेलुया। मैं क्यों जीना चाहता हूँ ये उसने नहीं बताया। क्यों जीना चाहता हूँ? परमेश्वर ने कहा दलीलें दे रहा है ना मेरा दास, क्योंकि मैं पवित्रता से जिया, मैंने आज्ञा पालन किया, तेरी शिक्षाएं सबको बताई। सही बात है, इसीलिए इसको जीवन दान दे देता हूँ। क्योंकि वो सही बोल रहा था, परमेश्वर ने उसको जीवन दान दे दिया। उसके बाद उसने क्या किया? जो परमेश्वर ने उसकी लाइफ को एक्सटेंड किया था, उसकी लाइफ को बढ़ाया था, उन 15 सालों में बाइबल ऐसा बताती है उसने बेबीलोन के लोगों को वहाँ पे आने दिया और उसके खजाने को बेबीलोन के लोगों को दिखाया। उसके शान और शौकत को जो खुदा ने उसको दिया था वो सब दिखाया। और उस समय फिर से खुदा हिजकिय्याह से बात करता है। क्या कहता है? ये लोग जो आए थे ये कौन थे? बेबीलोन वासी थे, शत्रु के लोग थे। परमेश्वर कहता है भविष्य में जो जो कुछ तूने इनको दिखाया वो सब ये लोग लूट के ले जाएंगे। तेरे आने वाली जो बाद आने वाली जो जनरेशन है उनको बड़ा दुख होगा। हिजकिय्याह क्या कहता है? मेरे बाद आने वाली जनरेशन को दुख हो तो हो, मेरे सामने तो कुछ नहीं होगा ना। उन 15 साल के वर्षों में उनके जो दिन थे वो इतने अच्छे नहीं थे जो कि तब थे जिस समय से पहले खुदा ने देखा ये अच्छा जी रहा है और खुदा उसको उठा के लेके जाना चाहता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। धोखा किया परमेश्वर ने, धोखा किया खुदा ने, आधी उम्र में उठा लिया, इतने उम्र में उठा लिया और जीवन दे देता। ऐसा कहकर पाप नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। जो जीवन देता है वो जीवन लेने का हक भी रखता है, परंतु हम ऐसा कह सकते हैं खुदा आप हमें आपने जो जीवन दिया है उसका हम सदुपयोग करना है। अब तक नहीं किया, अब सदुपयोग करना है। आपके पास क्या कारण है जीना चाहते हैं आप? क्या कारण? एक इंसान को प्रभु बहुत मौका दे रहा है, उसको उठा लेता है प्रभु, जवानी में उठा लेता है या ऐसे समय में उठा लेता है। क्यों उठा रहा है परमेश्वर? क्योंकि उस इंसान की हालत यूहन्ना 5 वाली जो 38 वर्ष का जो रोगी है उसके जैसी है। 38 साल से एक व्यक्ति बेतसदा के कुंड के पास पड़ा है। वो कुंड ऐसा है, एक समय में वो कुंड हिलाया जाता है और जब वो कुंड हिलाते हैं स्वर्गदूत, तो जो भी रोगी उसमें डूबता है, डुबकी लगाता है, चाहे उसको कोई भी बीमारी हो, वो चंगा हो जाता है। हालेलुया। एक व्यक्ति है 38 ईयर्स से वो उस कुंड के पास पड़ा है। 38 ईयर्स। बाकी जितने लोग उससे पहले चंगा हो के चले गए। हालेलुया। लेकिन वो चंगा नहीं हुआ। 38 ईयर्स। यीशु मसीह उसके पास आते हैं,
क्या बात है, सब लोग चंगा होके जा रहे, तुझे क्या प्रॉब्लम है? वो कहता है मुझे इधर से उठा करके वहां तक डुबकी लगाने के लिए लेके जाने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है, और जब भी मैं जाने की कोशिश करता हूं कोई ना कोई पहले मुझसे उतर जाता है, इसीलिए मैं 38 साल से इधर ही पड़ा हूं। यीशु मसीह उसको कहते हैं उठ, खाट उठा और चल, अपने इस बहानेबाजी को उठा और चल। हालेलुया। कहने का मतलब ये जो कुंड है बैतसैदा का, ये कुंड जो है ये दर्शक है कलीसिया का। आमीन। और इस कलीसिया में बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित लोग आते हैं, और स्वर्गदूत का पानी को हिलाया जाना मतलब वचन का हमारे पास आना। कलीसिया में बहुत सारे लोग होते हैं, वो वचन को सुनते हैं, चंगे होते हैं, उनके अंदर के पाप जाते हैं, उनके अंदर के दुर्लक्षण जाते हैं, और वो लोग चंगे हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये 38 साल से जो व्यक्ति पड़ा है, ये वो व्यक्ति पड़ा है कलीसिया के अंदर जो वचन को सुन रहा है, प्रभु भोजन ले रहा है, स्तुति आराधना में आ रहा है, उपवास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, परंतु कैसे? एक मृग मसीह के नाते नहीं। वो एक मृग मसीह नहीं है, वो एक मेरी इच्छा कैसा पूरी करूं मैं, यहाँ भी पड़े रहना है, दुनिया में यहीं पड़े रहो धर्मी बन करके। वो एक ऐसा व्यक्ति है, हमेशा वचन सुनना, काउंसलिंग लेना, हाँ, सब कुछ देखना। 38 ईयर्स, 38 साल। मुझे बताइए, ये व्यक्ति थोड़ा तो चल सकता है ना? कहता है जब भी मैं उठने की कोशिश करता हूं मुझसे पहले कोई और जाता है और वो डुबकी लगा लेता है। 38 साल बहुत होते हैं, isn't it? 38 साल में हर साल उस कुंड तक अगर वो 38 स्टेप भी रखता तो कहां पहुंचता? वो उस कुंड के पास पहुंचता कि नहीं? और इस साल जब स्वर्गदूत उस कुंड को हिलाते तो ये देखता मेरे से पहले कोई पानी में तो नहीं डूब जाएगा। वो बिल्कुल टच करके बैठता था, जैसे ही हिलता एकदम से डुबकी लगा देता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, थोड़ा भी नहीं खिसका, वहीं पे ही पसरा रहा। मुझसे पहले कोई आ जाता है और वो डुबकी लगा लेता है, मतलब दोष। इन लोगों को मुझ पर दया नहीं आती, इन लोगों के कारण मैं पाप में गिर रहा हूं, इन लोगों ने मुझे मदद नहीं करी उठा के डुबकी लगवाने में। इन लोगों ने पास्टर ने, सिस्टर ने, वर्शिपर ने, बीवी ने, पति ने, पत्नी ने, डैडी ने, मम्मी ने, इन लोगों ने। फिर उसके पास यीशु मसीह क्या कहते हैं? मुंह बंद कर, शट अप, उठ। हालेलुया। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास आकर के यीशु मसीह बोलना चाहिए शट अप एंड गेट अप? ऐसा कोई व्यक्ति है? कलीसिया में बने हुए हैं, वचन ले रहे हैं, क्रिसमस बना रहे हैं, रिजरेक्शन डे, पाम संडे, होली संडे, कम्युनियन ले रहे हैं, लेकिन खुद से कोशिश नहीं कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा खिसकने की कि मैं पवित्र हो जाऊं। मृग मसीह, हिरण जिसके अंदर है कोई ऐसा? कौन है? हालेलुया। इस जीवन में अब आपको आज ही से आप ये प्रभु से प्रण कीजिए, कृपा मुझे जीने का कारण दे दे। गिव मी द रीजन टू लिव। व्हाट शुड बी योर रीजन टू लिव? एक मृग मसीही भजन संहिता 42 पढ़ो। यहाँ पर जीने का और कोई कारण नहीं है, एक ही कारण है, पवित्र आत्मा परमेश्वर
प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर की उपस्थिति, बस हमारा जो आनंद है, हमारा जो एंजॉयमेंट है यहाँ पर नहीं है, इसके बाद है जो खुदा बाप का घर है, वहां पर होगा हमारा आनंद। हालेलुया। वहां पर होगा हमारा, जो हम जिएंगे, जो धरती पे भी हम चीजों से सुख नहीं भोग सकते ना, वो वहां पे उससे भी बढ़िया भोगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर कैसे जीना है? सिर्फ खुदा की उपस्थिति के साथ, खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एलिशा डाइड विद डिजीज, एक बीमारी से मर गया वो। कितना काम किया एलिशा, कैसे बात करते थे खुदा एलिशा से। प्रेज द लॉर्ड। एलिया को पता चल गया अभी मेरे को खुदा लेके जाने वाला है, और क्या कहता है, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है। एलिशा एलिया के पीछे चला, नहीं मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। और प्रभु के काम के लिए वो अनॉइंटिंग एलिया से एलिशा ने ले ली, वो उसके जीने का कारण था। हालेलुया। व्हाट शुड बी द रीजन? क्या कारण होना चाहिए आपका मेरा धरती पे जीने का? हालेलुया। क्यों जीना चाहते हो? मैं इसलिए जीना चाहता हूँ। एलिया को परमेश्वर ने उठा लिया। एलिशा अपना काम करके पृथ्वी के ऊपर जीवन यात्रा को समाप्त करके प्रभु के साथ चला गया। हिजकिय्याह का क्या हुआ आपको पता है? हे मानव, तू शरीर है, तू पाप में जन्मा, तू पाप ही करता मरेगा। परंतु हे मानव, तुझे प्रभु मृग मसीह बनाना चाहता है। हालेलुया। हर दिन मेरा आत्मा प्रभु के लिए प्यासा होना चाहिए। मृग के अंदर खुशबू रहती है, नाभि में कस्तूरी मृग खुशबू रहती है उसके। आपके अंदर खुदा की उपस्थिति की खुशबू है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों जीना चाहते हो बताओ? अभी मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, अब तक मैंने घर नहीं बनाया। कम ऑन, दिस शुडंट बी द रीज़न। ये कोई रीज़न नहीं है। मैं खुदा के लिए जीना चाहता हूँ, मैं खुदा में जीना चाहता हूँ। इस शरीर और आत्मा को इस धरती के ऊपर आप किसी चीज़ से भी सुख देने की कोशिश करेंगे अदर देन गॉड, वो आपको दुखी देगा। धन्यवाद करो उस परमेश्वर को कि वो तेरी ओर देखता है, कि तेरे अंदर जीने की इच्छा देख रहा है और तेरे अंदर उसके लिए काम करने की इच्छा देख रहा है। जिनको उसने उठा लिया उनका काम धरती के ऊपर पूरा हो गया और वो पाप में नहीं मरे, प्रभु के दास और दासी। हालेलुया। ना फिक्र कीजिए कहीं आप पापों में ही ना मर जाएं। इन दिनों में पाप से बचना चाहते हो तो खुदा के सामने अपने जीने के कारण को पेश करो, और मैं कहती हूँ जिसका कारण सही में सच होगा खुदा उसको जीवन दान देगा। हालेलुया। आई हैव द रीजन, आई हैव पर्पस, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग माई लॉर्ड फॉर लॉन्ग लाइफ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप कम से कम अब तो अपने पापों से फिरो और जो कुछ भी बाइबल में आज्ञाएं हैं प्रभु की कृपा से कम आज से उनको पालन करने की कोशिश करो। हालेलुया। चाहे वो कितने भी मुश्किल हों। अपना दिमाग और दूसरे की सलाह लेना बंद कर दीजिए, अपने दिमाग के सुनना बंद कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु किसको लेके जाएगा, प्रभु किसके साथ रहना चाहता है, और प्रभु की दृष्टि में कौन मृग मसीह है? आई टेल यू, आप प्रभु के मंदिर में उसके काम के लिए भेंट चढ़ाते हैं, प्रभु का दशमांश देते हैं, वेरी गुड। आप किसी विधवा को रोटी खिलाते हैं, गरीब को मदद करते हैं, वेरी गुड। आप मिनिस्ट्री में हाथ बटाते हैं, वेरी गुड। आपका जो लाइफ है, फैमिली लाइफ है, बहुत डिसिप्लिन है, वेरी गुड। आपका प्रेयर लाइफ बहुत अच्छा है, वेरी गुड। आप एक अच्छे इंसान हैं, वेरी गुड। बट यीशु के साथ वो रहेगा, यीशु उनके साथ रहना पसंद करता है जो लोग अपने आप को उसके लिए पवित्र रखते हैं। हालेलुया। बिकॉज ही इज होली।
हमें शुद्ध नहीं रहना है, पवित्र नहीं रहना है, ये सब करते हुए पवित्र रहना है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या चाहिए यीशु को? क्या चाहिए? जो भी कुछ हम खुदा के घर के लिए करते हैं वो यहीं रह जाएगा ना, लेकिन वो पुस्तक में काउंट होगा। लेकिन इतना सब करने के बाद भी अगर आप अपने आप को अपवित्र करते हैं, व्यभिचार के, मूर्ति पूजा के, प्रसाद के, इन चीज़ों के द्वारा आप अपने शरीर को किसी वैश्या को चढ़ाते हैं, किसी परपुरुष को चढ़ाते हैं, खुदा आपके साथ है क्या? सहभागिता करता है क्या? बोलो। सैमसन को खुदा छोड़ के चला गया, तभी पलिश्तियों के हाथ में लगा। जब एक इंसान को खुदा छोड़ के चला जाता है तभी जाके वो इंसानों के और पलिश्तियों के हाथ में आ जाता है। खुदा ने आपके लिए जान दी है, मेरे लिए जान दी है। अपने आप को पवित्र रखिए। कोई भी चीज़ आपके और खुदा के बीच में नहीं आनी चाहिए। मृग मसीह प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा। कहाँ ढूंढ रहा? प्रभु मेरे इस ऑफरिंग में तू है, प्रभु मेरे वैवाहिक जीवन में तू है, प्रभु इस व्यक्ति से मैं शादी करना चाह रही हूँ, इसमें तू है, प्रभु मेरे वचन में तू है, प्रभु मेरे घर में, मेरे कलीसिया में तू है। शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बी फेथफुल विद योर वाइफ, फेथफुल विद योर हस्बैंड। किस लिए चाहिए आपको जीवन? ताकि और पापों में व्यतीत कर सको। सिर्फ एक ही बात है जो यीशु आप में, मुझ में देखना चाहता है, पवित्रता। आप किसी भी उम्र में हैं, आप प्रभु से कहिए मुझे मृग मसीह बना। वो प्यासा हिरन जो तेरे लिए ही तरसता है, तेरे लिए ही तड़पता है।